ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक स्ट्रेंज फिगर को आसमान में देखते हैं और ये बंदा सामने आते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं कुछ समय के लिए लौट के यहाँ पे नहीं आया, लेकिन अब यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। और इस बंदे को यहाँ पे देख के झाओ जियान सुन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस सेंट को देख के ये मुच्छड़ भी काफी हैरान होता है और इस बंदे को देख के चीजिंग इसे अपना सीनियर ब्रदर कहती है। और इस बंदे को यहाँ पे देख के जुआन सुन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो सभी से अपनी पूरी पावर के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और ये सभी लोग मिलके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस बंदे के ऊपर कर देते हैं। और ये बंदा शांति से खड़े होकर इनके अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है और जैसे ये पावरफुल अटैक इसके करीब आता है तो इसके सिर्फ एक हाथ के इशारे से ये अटैक डिसअपियर हो जाता है और इसके साथ साथ सभी गोल्डन टावर्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसा होता देख झाओ जियानसुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और जब सभी लोग देखते हैं कि सभी 9 गोल्डन पगोडास पलक झपकते नीचे गिर चुके हैं तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उठ जाते हैं। और फिर ये बंदा कहता है कि एल्डर्स प्लीज अपने आप को शो कीजिए और इसके इतना कहते ही आसमान के अंदर 8 ग्लो करती हुई फिगर्स अपीयर हो जाती हैं और ये सभी ही बाकी के 8 रीजन्स के सुप्रीम सोर्जिन्स होते हैं। और तभी इस बंदे के फोरहेड पे जो टीका होता है वो ग्लो करने लगता है जिससे इसके ऊपर एक लोटस अपीयर हो जाता है। और जब ये सेंट लोटस अपीयर होता है तो हेवन एंड अर्थ एक साथ ही गूंज उठते हैं जिस वजह से बेतहाशा जेनेसिस क्यू की वृद्धि होती है और ये 8 सुप्रीम सोर्जिन जरा सा झुक के मोस्ट एंशिएंट सेरेमनी को परफॉर्म करते हैं। जिसके बाद ये सभी ही इस नए सेंट को बधाई देते हैं और इस नजारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आज एक नए सेंट का जन्म हुआ है और वो सेंट एक्सपर्ट जुआन जू है। और ये कितनी खतरनाक बात है कि सिर्फ एक रीजन के अंदर ही 2 सेंट्स हो गए हैं जो कि हमेशा नामुमकिन सा लगता है। और इस तरफ जियान सुन जुआन जू को देख के काफी परेशान होता है और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जुआन जू तो अब एक सेंट बन गया है और हुनयुआन हेवन के अंदर एक और सेंट का जन्म हुआ है। और तभी तियानयुआन रीजन के लोडोमेन एक्सपर्ट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुआन जू सेंट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेगा, सेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा और ये वाकई में कितना ज्यादा टैलेंटेड है। और अब हमें इसे सुप्रीम सोर्जिन जुआन जू कहना होगा। और ये जो 2 सेंट्स एक रीजन के अंदर है ऐसी चीज हुनयुआन हेवन के इतिहास में इनक्रेडिबली रेयर है। और फिर एक बंदा हंसते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि अब हमारा तियानयुआन अटोपिया अनस्टॉपेबल है। और जुआन जू को देख के चीजिंग कहती है कि सीनियर ब्रदर आपकी इतने सालों की क्लोज डोर कल्टीवेशन आखिर में व्यर्थ नहीं गई। और चीजिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ये रोते हुए कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी मटकी आपको कहां से मिली, लेकिन आप इसकी वजह से बेवकूफ दिख रहे हैं। लेकिन ग्रैंड एल्डर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मेरी वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आपने मुझे निराश नहीं किया। और जुआन जू को देख झा युआन कहता है कि अच्छा तो वो है मेरे सीनियर ब्रदर जुआन जू। और शुई कहती है कि ग्रैंड एल्डर जुआन जू को देख के मुझे काफी खुशी हुई और लगता है कि अब हमारा तियानयुआन अटोपिया सेव हो गया है। और फिर झा युआन मन में कहता है कि तो ये मेरे सीनियर ब्रदर हैं। वैसे तो अभी सीनियर ब्रदर जुआन जू और सुप्रीम सोर्जिन वानजू के बीच में अब भी गैप है और अब जब तियानयुआन रीजन इनके हाथों में है और जब ये कमांड देंगे तो हर चीज हम सभी के लिए पहले से काफी ज्यादा अलग होंगी। और फिर जुआनजू कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वानजू एक सेंट एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये अपने आप को नीचे गिराने के लिए भी तैयार हो गए तियानयुआन अटोपिया के साथ डील करने के लिए। और ऐसा लगता है कि ये सच में मेरे तियानयुआन अटोपिया को काफी ज्यादा महत्वता देते हैं। और फिर वानजू कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन जुआनजू आपको तो मेरे यहाँ पे आने का उद्देश्य पता ही होगा और तो और यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे कांग युआन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ना सिर्फ अकेले मुझे बल्कि बाकी के सभी सुप्रीम सोर्जिन्स को। और फिर जुआनजू कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे मास्टर आपको एक एक्सप्लेनेशन दें तो आपको उन्हें कहीं और जाके ढूंढना चाहिए, लेकिन आप क्यों तियानयुआन अटोपिया के अंदर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जिस पर सुप्रीम सोर्जिन वानजू कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और फिर जुआनजू कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वानजू आज का ये मैटर यहीं पे खत्म होता है। जिस पर सुप्रीम सोर्जिन वानजू कहते हैं कि जुआनजू तुमने अभी बस एंटर ही किया है सेंट स्टेज में, तब भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑर्डर दो। जिस पर जुआनजू कहता है कि सुप्रीम सोर्जिन वानजू मेरे शब्दों को आप बदलो मत, आपके प्लान की वजह से मेरे तियानयुआन रीजन को काफी बड़ा नुकसान हो चुका है और शांति बनाए रखे मैं पहले ही आपका काफी ज्यादा मान रख चुका हूँ। लेकिन सुप्रीम सोर्जिन वानजू अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं यहाँ से रिट्रीट कर लूंगा और आपको मेरे तियानयुआन रीजन को डिस्ट्रॉय करने दूंगा। जिस पर सुप्रीम सोर्जिन वानजू जुआनजू से पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कहना
कहने की कोशिश कर रहे हो। जिस पे जुआनजू एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ही एग्रेसिव बने रहे तो आपके वांसू रीजन के सिटीजन्स दोबारा कभी अपने बॉर्डर्स को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। और जुआनजू का यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि वो वांसू रीजन के अंदर घुस के एक एक को चुन चुन के मारेगा और वहाँ पे खून की नदियाँ बहा देगा। जिसपे सुप्रीम सोल्जर वांसू कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिस पर जुआनजू कहता है कि मुझे गलत मत समझना, वैसे तो मैं आप एल्डर्स के खिलाफ नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होगी उन बाकी लोगों से डील करने में जो कि आपके वांसू रीजन से होंगे, और तो और आप भी मुझे नहीं रोक सकते हैं। और अगर आज मेरा तियानयुआन रीजन खत्म होता है तो आपके वांसू रीजन के लोगों की जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। जिस पर सुप्रीम सोल्जर वांसू को जुआनजू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये कहते हैं कि सभी लोग हम सिर्फ एक कदम ही दूर हैं कांग युआन को सामने लाने के लिए मजबूर करने के लिए। तो जुआनजू को पकड़ने के लिए कौन मेरे साथ हाथ मिलाना चाहेगा? चिंता मत करिए, मुझे पता है कि एक सेंट एक्सपर्ट की क्या अहमियत होती है और मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और एक बार जब ये मैटर खत्म हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से इसे छोड़ दूंगा। और तभी सुप्रीम सोल्जर याओगुई कहते हैं कि वांसू ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और तभी सुप्रीम सोल्जर वुशन कहते हैं कि तो फिर क्या तुम दोनों हुनियन हेवन के अंदर के सेंट एक्सपर्ट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन करना चाहते हो? और फिर सुप्रीम सोल्जर जीजियाओ कहती हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। जुआनजू अभी अभी एक सेंट एक्सपर्ट बना है तो फिर हम कैसे उसे कैप्चर कर सील कर सकते हैं? और तभी एक और सुप्रीम सोल्जर कहता है कि कांग युआन के मैटर का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सभी लोग, आप लोगों को क्या लगता है और क्या आप इस मसले को न्यूट्रल बनाए रखना चाहते हो? जिस पर सुप्रीम सोल्जर वांसू कहते हैं कि तो फिर क्या हम बस कांग युआन को ऐसे ही गड़बड़ करने देंगे और अगर वो शेशर रेस के हाथों में लग गया तो फिर उस चीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिस पे जुआनजू कहता है कि सीनियर्स चिंता मत करिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ सालों में मेरे मास्टर जरूर लौट आएंगे हुनियन हेवन में। जिस पर सुप्रीम सोल्जर जुआनजू कहते हैं कि तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वादे को याद रखोगे और अगर कांग युआन तब लौट के नहीं आया तब हम सभी ही मिल जाएंगे और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करेंगे। जिस पे जुआनजू कहता है कि सुप्रीम सोल्जर जुआनजी, जब तक कि सीनियर्स अपना वादा बनाए रखते हैं तो फिर मैं और मेरे मास्टर भी इस वादे को पूरा करेंगे। और फिर एक सुप्रीम सोल्जर कहता है कि तो फिर अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है तो अब हम सभी को ही यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये 8 सुप्रीम सोल्जर्स यहाँ से लौटने ही वाले होते हैं कि तभी आसमान में एक काफी जोरदार धमाका होता है और एक ब्लड रेड कलर की दरार आ जाती है। और इस चीज को देख के जुआनजू और वांसू के साथ साथ सभी सुप्रीम सोल्जर और सभी लोग ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि आसमान में एक काफी बड़ा क्रैक आ चुका था और ये करने वाला शेशर रेस का एक काफी ज्यादा ताकतवर सुप्रीम सोल्जर होता है। और इसे देख के हुनियन हेवन के सुप्रीम सोल्जर्स कहते हैं कि शेशर रेस के एक सुप्रीम सोल्जर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे हुनियन हेवन के अंदर झांके। और हम देखते हैं कि इस क्रैक के बाहर एक काफी बड़ी आई होती है और ये नजारा देखने में वाकई में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और ये सुप्रीम सोल्जर अपने साथ कौन कौन सी मुसीबत लेके आया है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप सभी लोग ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।